श्रीमते महामुनीन्द्राय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्हंससमारभ्य सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज का जो विषय है, अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, तुलसी पानने से क्या मिलता है, तुलसी धारण करने से क्या फल प्राप्त होता है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। हमारा शास्त्रों में तुलसी की बहुत महिमा है। तुलसी का दाना अगर एक भी हो, वो हमारा शरीर को पवित्र करती है। ऐसा वर्णन मिलता है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा गंगादि सर्वतीर्थेषु स्नातं तेन न संशय। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर आपके गले में, कंठ में एक तुलसी की दाना भी हो और वो स्नान करते समय तुलसी से जो जल टपकता है तो आपका शरीर पवित्र करती है तुलसी महारानी। एक दाना ही तुलसी का हो, आपने समस्त तीर्थ स्नान करने का फल आपको प्राप्त होता है। गंगा स्नान करने का फल, महाराज यमुना स्नान करने का फल, आपके गले में तुलसी हो, वो तुलसी के द्वारा आपको फल प्राप्त होता है। और तुलसी धारण करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ऐसा हमारा पद्म पुराण में लिखा हुआ है, एकंठ तुलसी ननिनाक्षमाला
ये वा ललाटपटले लस ऊर्ध्वपुण्डा ये बाहुमूलपरिचिन्न शङ्ख चक्रास्ते वैष्णव भुवनमासु पवित्रयन्ति। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, एक कंठ तुलसी, कंठ में तुलसी महारानी हो और लसत ऊर्ध्वपुण्डा, माथे पर ऊर्ध्व तिलक हो, दोनों भुजाओं में शंख चक्र का छाप हो, ऐसा भक्त कहते हैं कि भुवनमासु पवित्रयन्ति, वो समस्त भुवनों को, समस्त पृथ्वियों को पवित्र कर देता है। मालाधारक मंत्रोपि वैष्णवो भक्तिवर्जित प्रयत्नेन ब्राह्मणा किंतु मानुषै। जिन्होंने गले में माला, तुलसी का माला धारण किया हो, भले उसके जीवन में भक्ति महारानी न हो, भक्ति नहीं है, वो वैष्णव नहीं है, लेकिन गले में तुलसी माला धारण किया है, कहते हैं वो मनुष्य, वो जीव, महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा पूजने योग्य है। ब्रह्मा जी भी उसका सम्मान करेंगे, ब्रह्मा जी भी उसको प्रणाम करेंगे, ब्रह्मा जी से भी पूजनीय है वो। केवल गले में तुलसी माला धारण किया है, भक्ति नहीं है, कोई बात नहीं है, वैष्णव नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुलसी धारण किया है, गले में तुलसी का माला धारण किया है, वो पूजनीय है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा पूजनीय योग्य है। आदि पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। और महाराज और भी कहते हैं, तुलसी काष्ठजा मालाम कंठस्थाम बहते तुयः अशोचश्चाप्य नाचारो मामे वैति न संशय। विष्णु धर्मोत्तरे ग्रंथ में ऐसा वर्णन मिलता है, तुलसी अगर कंठ में धारण किया है, कहते हैं उसका सदाचार नहीं है, आचार विचार नहीं है, फिर भी वो पूजनीय है। गले में तुलसी धारण करने मात्र से वो पवित्र हो जाता है। और जिसने तुलसी गले में धारण कर लिया है, त्रयो देवास्त्रयो वेदास तिस्त्र संध्यास्त्रयो अग्नयः तुलसी काष्ठ दृक् विप्रे सदा कुर्वन्ति मंगलम। जिन्होंने गले में तुलसी का धारण किया हो, भगवान कहते हैं उसने त्रयो देवास ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्राप्त कर लिया। वेदास्त्र संध्यास्त्रयो अग्नयः, भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्म विष्णु महेश को भी उसने प्राप्त कर लिया। तीनों वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को भी उसने प्राप्त कर लिया। गले में तुलसी धारण करने मात्र से प्रातः काल, मध्य काल, सायंकाल का संध्या भी हो गया। भगवान कहते हैं जिसने, जो ब्राह्मण, जो भक्त के गले में तुलसी धारण है, भगवान कहते हैं उसका कभी अमंगल नहीं होगा, उसके जीवन में मंगल ही होगा। और भगवान के लिए वो
भगवान उसके लिए प्रिय बन जाते हैं, भगवान उस भक्त को प्रिय है। और कहते हैं कि माला तिलक मुद्रा भी संयुक्तो य प्रतिष्ठते चंडालोपि महीपाल पूजनीयो न संशय। गले में माला हो, मस्तक में तिलक हो, महाराज भले चंडाल ही क्यों ना हो, चंडाल के अगर गले में तुलसी का माला हो, मस्तक में तिलक हो, भगवान कहते मैं वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, मैं इस विषय पर देखता नहीं हूं, मत बस केवल मैं यही देखता हूं उसके गले में तुलसी है, उसके मस्तक में तिलक है, ऊर्ध्व तिलक है, वो पूजनीय है, वो पूजनीय है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये तुलसी माला हमेशा धारण करते रहना चाहिए। यहां तक लिखा है जैसे हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ऐसे ही तुलसी को भी निरंतर प्रतिदिन धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत बद्धार्या सदा तुलसी मालिका ना शोचम धारणे तस्य यतः सा ब्रह्म स्वरूपिणी। जिसने तुलसी धारण कर लिया वो पूजनीय है। भगवान उसको भगवान के द्वारा पूजनीय है। और तुलसी यज्ञोपवीत के जैसा ही धारण करना चाहिए। जैसे हमको यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत को कभी हम निकालते नहीं हैं, ऐसे ही तुलसी भी गले में हमेशा रहना ही चाहिए। यज्ञोपवीत तो महाराज खंडित भी हो जाता है, कभी कभी गिर टूट भी जाता है, लेकिन तुलसी कभी खंडित नहीं होगी। तुलसी पवित्र है और पवित्र ही करेगी। तुलसी की कहाँ तक महिमा वर्णन करें। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मुड़मानसाः अन्नम विष्टा जलम मूत्रम पीयूषम रुधिरम भवेत्। जिस जीव जो प्राणी के गले में तुलसी न हो, मनुष्य के गले में तुलसी न हो, उसके हाथ से अन्न क्या है, विष्टा के समान है। उसका अन्न पवित्र नहीं है, अपवित्र है। जिसने गले में तुलसी धारण नहीं किया है उसका अन्न, कहते हैं कि अन्न विष्टम, शास्त्र कहता है कि उसका अन्न विष्टा के समान है। और उसका जल क्या है, जलम पीतः जलम मूत्रम, उसका जल मूत्र के समान है। उसने किसी को भी जल पिलाता है बिना कंठ धारण करे बिना, वो मूत्र पिलाने का समान है। और कहते हैं कि अगर वो किसी को दूध भी किसी को देता है तो रक्त पिलाने का बराबर पिला रहा है वो। जिसके गले में तुलसी न हो, यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मुड़मानसाः। भगवान स्वयं कहते हैं जिसके गले में तुलसी न हो, ऐसे प्राणी के हाथ से, ऐसे जीव के हाथ से अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी महारानी पवित्र करती है सबको। और बिना तुलसी से तो हमारे ठाकुर जी भी महाराज भोग अर्पण नहीं करते हैं। भोग
जब भगवान पाते हैं, जब थाली में महाराज तुलसी महारानी जब भगवान दिखाई पड़ते हैं, तब भगवान भोग ग्रहण करते हैं। नहीं तो भगवान तुलसी के बिना भगवान भोग आरोगते नहीं है। और दूसरी बात, तुलसी की तो कितनी महिमा है। और स्वयं जब भगवान रास लीला में भगवान अंतर्दीत हो गए थे, उस समय गोपियों ने जब भगवान को ढूंढा, सब जगह ढूंढा, तो भगवान को उन्होंने मिला नहीं, भगवान मिले नहीं। उस समय भगवान सर्वप्रथम गोपियों ने हाथ जोड़ करके तुलसी महारानी से पूछा था, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणे प्रिय। हे तुलसी महारानी, तुम ही बताओ कि हमारे प्रभु ठाकुर जी कहाँ गए, क्योंकि तुम्हारे बिना तो भगवान भोगों को भी आरोगते नहीं हैं, भोग तो पाते ही नहीं हैं। हे गोविंद, चरणों में रहने वाली तुलसी महारानी, तुम ही बताओ, क्योंकि हमेशा ठाकुर के चरणों में तुलसी महारानी रहती है। ठाकुर के चरणों में ही तुलसी महारानी का निवास स्थान है। तो गोपियां यही बात कहती हैं कि कश्चित तुलसी कल्याणी, हे तुलसी महारानी, हे कल्याण करने वाली, कश्चित तुलसी कल्याणी। तुलसी महारानी क्या करती है? संबोधन कर रही हैं गोपियां, कल्याण प्रदान करती है। किसको? जो जीव के गले में तुलसी महारानी हो, जिसने तुलसी का धारण किया हो, वो तुलसी महारानी उस जीव को कल्याण करती है, उस जीव को पवित्र करती है। वो तुलसी महारानी उस जीव को कृष्ण की प्रेम को प्राप्त करा देती है और मृत्यु के बाद मोक्ष उस भक्त को मिल जाता है। इसलिए तुलसी की कितनी महिमा है। तुलसी तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जीव मात्र के लिए धारण करना चाहिए तुलसी। तुलसी को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। और तुलसी की कितनी महिमा है। जो नित्य तुलसी का सेवा करता है, नित्य तुलसी का आरती पूजन जल चढ़ाता है, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, उसको कृष्ण की प्रेम प्राप्ति होगी। तुलसी भगवान के मुख से भगवान ने स्वयं तुलसी की महिमा का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है तुलसी। मैं तुलसी, भगवान जब शयन भी करते हैं तो सामने ही तुलसी महारानी को विराजमान करके भगवान शयन भी करते हैं। मतलब ये है कि भगवान तुलसी महारानी को परित्याग करना नहीं चाहते हैं। इसलिए जीव मात्र के लिए तुलसी धारण करना अनिवार्य है। तुलसी धारण करिए, तब महाराज आपको कृष्ण की प्रेम प्राप्ति होगी। लेकिन तुलसी धारण करने के पश्चात थोड़ा सा खान पान हमें ध्यान रखना अनिवार्य है। जो भगवान का भोग लगा हुआ है उसी को ही खाना चाहिए, और जो भगवान का भोग नहीं लगा उसको नहीं खाना चाहिए। जो भी भगवान का भोग लगता है उसमें तुलसी दल छोड़ करके अवश्य आप भगवान का भोग को पाइए। अवश्य इस जीवन में आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अवश्य इस जीवन में आपकी भक्ति महारानी हृदय में विराजमान हो जाएगी। इसलिए तुलसी की कितनी महिमा है। मैं ऐसा कहते हुए तुलसी की महिमा का वर्णन मैंने आपको श्रवण कराया, और मेरा यही भाव है, यही निवेदन है कि आप भी गले में तुलसी का माला धारण अवश्य करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, तुलसी महारानी की जय।